अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, we have learned that sentences are groups of words making complete sense, and these words are divided into different kinds of classes according to the function they perform in the sentence. These different classes of words are called parts of speech. The parts of speech are 9 in number, and the first one is the noun. What is a noun? A noun is a word which names a person, place, thing, or an activity. As Ahmed is sitting on a chair in his drawing room and playing chess. Here, Ahmed is the name of a person. Chair is the name of a thing. Room is the name of a place. And chess is the name of an activity. So, Ahmed, chair, room and chess are all nouns. ये थी नाउन की डेफिनेशन। अब मैं पहले आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया करूंगा ताकि ग्रामेटिकल वर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रहे बीच में। आपको चूंकि ये ग्रामेटिक प्रोडक्ट्स हैं तो इनको डिफाइन करते हुए ग्रामेटिक वोकेबुलरी की इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए बीच में। आपकी आसानी के लिए मैं आपको इसको मैं उर्दू में भी बता देता हूं कि ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन वो लफ्ज है जो कि किसी शख्स के नाम को, किसी चीज के नाम को, किसी जगह के नाम को और किसी एक्टिविटी के नाम को रिप्रेजेंट करता है या उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे इस जुमले में कि अहमद इज सिटिंग ऑन ए चेयर इन हिज ड्राइंग रूम एंड प्लेइंग चेस, अगर आप इन वर्ड्स को गिनती करें ना तो अहमद इज सिटिंग ऑन ए चेयर इन हिज ड्राइंग रूम एंड प्लेइंग चेस, ये 13 वर्ड्स का एक ग्रुप है व्यूअर्स। आपको मैं ये बता चुका हूं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आप ये 13 वर्ड्स के इस ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम करें, जो कि आपको अब करना आना चाहिए, तो मुझे करके बताइए कि इसके 2 हिस्से कैसे बनते हैं। कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा नेमिंग पार्ट बनता है और कितना हिस्सा सेइंग पार्ट बनता है। ये आपने इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। इसके 2 हिस्से बनाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसके मेन पार्ट्स कितने हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, इसके सेंटेंस के। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सप्लेन किया है कि पहले तो हम
सेंटेंस के दो मेन हिस्से करते हैं, उसके बाद उन दोनों हिस्सों के तमाम वर्ड्स को हम इंडिविजुअली उनके बारे में मालूमात लेते हैं, क्योंकि जब तक हम एक एक वर्ड की इंडिविजुअल मालूमात नहीं रखते होंगे हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि इस 13 वर्ड्स के ग्रुप में 4 नाउन्स हैं। अहमद किसी शख्स का नाम है, चेयर किसी थिंग का नाम है, रूम किसी प्लेस का नाम है, और चेस किसी एक्टिविटी का नाम है। अभी आपने यह भी मुझे बताना है कि इन 4 नाउन्स में से कितने नाउन्स नेमिंग पार्ट में जाते हैं और कितने सेइंग पार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई आपके सामने कि नाउन क्या होता है। अब व्यूअर्स, आपको मैं एक बहुत अहम बात इसमें बताने लगा हूं। मैंने आपके सामने नाउन का जो इंट्रो दिया वो मैंने ऑरली यानी कि वर्बली बोल के दिया। ठीक है, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें पंक्चुएशन नहीं होती। कभी आपने किसी को बोलते हुए कॉमा फुल स्टॉप कहते हुए देखा अपने मुंह से? आपने कभी कभी नहीं देखा होगा आपने। मगर जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको पंक्चुएशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए अभी जैसे कि मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई है कि ए नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एक्टिविटी। एज Ahmed is sitting on a chair in his drawing room and playing chess. आप मुझे इसकी पंक्चुएशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये काम आपको मैं क्यों करने के लिए कह रहा हूं? खास तौर पे प्राइमरी लेवल के बच्चों के पेरेंट्स को कह रहा हूं, और वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर से आगे जा चुके हैं उनको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि ये है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक। व्यूअर्स, इसका एडिशन है अक्टूबर 2009 का 2009 का। अब ये पता नहीं बदलना क्या हो, ये लाहौर बोर्ड का आपका जो है ये कंपल्सरी आपकी इंग्लिश का सिलेबस है। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि ये कंपल्सरी इंग्लिश क्या होती है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। बहरहाल इन्होंने इसको वो टैगिंग की हुई है। अब व्यूअर्स, इसमें 15 स्टोरीज हैं। पहली का नाम है बटन बटन, दूसरी का नाम है क्लियरिंग द स्काई, और अप टू 15th है द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स। अब ये पहली बटन बटन अगर आप इसके एंड पे जाते हैं ना, तो यहां पे इसकी एक्सरसाइजेस में एक एक्सरसाइज दी हुई है, और 7 नंबर ये एक्सरसाइज है, और इसका क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। आप ये देखिए
कि इसमें से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इस पहली स्टोरी में से 28 वर्ड्स की एक या दो लाइंस ली हुई हैं या एक लाइन ही ली हुई है, और वो फर्स्ट ईयर के लाहौर बोर्ड के पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। अब जहां तक मेरी मालूमात है ना, मैंने तो किसी स्कूल में पंक्चुएशन का तो पूरा ग्रामर में एक चैप्टर है जिसका कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडिविजुअल लैंग्वेज का कह लें कि प्रोडक्ट है, और इसका नाम है एड्स टू राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, जिसमें 2 चीजें होती हैं, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटलाइजेशन। 11 चीफ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, 11 चीफ पंक्चुएशन मार्क्स, जिनमें से कॉमा एक है, और सिर्फ कॉमा को इंसर्ट करने के किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में 23 कानून है, 23 रूल्स हैं, 23, और कोई बंदा कॉमा को 23 रूल्स के साथ तब तक इंसर्ट नहीं कर सकता किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब तक उसने एब्सोल्युटली पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे ना पढ़े हों, क्योंकि उन रूल्स में हवाला दिया जाता है कि आपने किस किस वर्ड की किस किस सिचुएशन में आपने कॉमा को इंसर्ट करना है, और कॉमा है क्या। पहले तो वो ये बताया जाता है कि कॉमा है क्या, और आप कॉमा का किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। और कैपिटलाइजेशन के अलग अपने रूल्स हैं कि किस वर्ड के पहले लेटर को किस जगह पे किस सिचुएशन में कैपिटलाइज किया जाता है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी स्कूल में ये एड्स टू राइटिंग करेक्ट इंग्लिश का चैप्टर ना तो किसी सिलेबस में देखा है, और ना किसी को पढ़ाते देखा है, ना मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था, और ना ही मुझे कभी जीसीयू यूनिवर्सिटी में यह पढ़ाया गया इंटरमीडिएट तक। मगर सुभान अल्लाह, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पे, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये पता क्या गेम है, ये 15 स्टोरीज में से ना इन्होंने ये 28 वर्ड्स की लाइंस ली होंगी, और हो ये रहा होगा कि चूंकि हमारे यहां पे प्रीवियस पेपर्स की सारी तैयारी होती है, तो 5 सालों में 5 सालों की 5 लाइंस हो गई ना, तो वो बच्चे क्या करते होंगे कि पिछले 5 सालों के पेपर लाके उसमें जो ये पिछले 5 सालों में लाइंस आती होंगी ना, उनको टेक्स्ट बुक में से भी नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक की तरफ तो हमारे बच्चों को जाने का रुझान ही नहीं है, उस सड़क पे तो ये चलना ही पसंद नहीं करते। वो लाते होंगे इसके सॉल्व्ड, पिछले 5 सालों के सॉल्व पेपर्स, जो कि अक्सर औकात गलतियों से भरे होते हैं, मैंने खुद नोट किए। वहां से वो लगाते होंगे रटा कि किस वर्ड के बाद कॉमा लगाना है, और वो टेम्परेरीली याद रखते होंगे और जाके लगा जाते होंगे। आपने भी लगाए होंगे, मैंने भी अपने वक्त पे लगाए थे, अपने वक्त पे लगाए थे, तब इन 1980। मगर उस वक्त के लगाए हुए मेरे तो किसी काम नहीं थे आए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने भी चूके लगाए हैं उसी तरीके से, तो ये जो मैं आपको लाइंस दी हैं, मैंने आपको डेफिनेशन की, इनको जरा पंक्चुएट करके दिखाएं। ये बात हो गई जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को
आपके साथ स्टार्ट करते हुए मैंने इनको टैग कर दी है, आइल्स का टैग इनको लगा दिया साथ कि ये आइल्स की प्रेपरेशन है, ये मेरा क्लेम है और मैं इसको प्रूव भी करूंगा आपके सामने और करने लगा हूं प्रूव। वो ऐसे है कि ये देखें, ये आइल्स का ऑफिशियल प्रैक्टिस मटेरियल है। इसके 28 नंबर पेज पे इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की एकेडमिक राइटिंग का पहला एग्जाम्पल है। ये देख लीजिए, इसका पहला एग्जाम्पल है और इसमें 2 राइटिंग टास्क्स हैं। ठीक है जी। अब पहली राइटिंग टास्क में ये देख लीजिए, वो आपको 2 डायग्राम्स दे रहा है और कह रहा है कि द चार्ट्स बिलो शो द नंबर ऑफ जापानीज टूरिस्ट ट्रेवलिंग अब्रॉड between 1985 and 1995 and Australia's share of the Japanese tourist market. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. और उसका सवाल क्या है, आपको कह रहे हैं आपने एटलीस्ट 150 वर्ड्स में इस डायग्राम को, इन दो डायग्राम्स को आपने खुद से एक्सप्लेन करना है। कौन सी मार्केट में मिलेगा ये एक्सप्लेन किया हुआ की शक्ल में। और टास्क 2 ले लें, ठीक है, राइटिंग टास्क 2। ये पहला काम आपने 20 मिनट में 150 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन बनानी है और राइटिंग टास्क 2 आपने 40 मिनट में करनी है। इस पे लिखा हुआ है राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन मेनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ पेड वर्क। सम पीपल रिगार्ड दिस एज कंप्लीटली रॉन्ग while others consider it as valuable work experience important for learning and taking responsibility. Discuss both these views and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. पहले में आपने कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं पहले टास्क में, और दूसरे टास्क में आपने कम से कम 250 वर्ड्स लिखने हैं। अब ये बच्चों का पेड वर्क की इन्वॉल्वमेंट के बारे में, बच्चों की पेड वर्क में इन्वॉल्वमेंट के बारे में ये जो की है आपको कहां से मिलेगी, कहां से लाएंगे, किसकी लिखी हुई है, कौन सी दुकान है उर्दू बाजार में जिसने इसके ऊपर की बनाई हुई है? किसको पता है कि क्या आना है आइल्स के पेपर में? वो यहां से नहीं आना लाहौर बोर्ड से या पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो आना है इंग्लैंड से। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कि आपको आइल्स में राइटिंग करने के लिए आपको सिर्फ टॉपिक दिया जाएगा या डायग्राम्स दिए जाएंगे कि इनको एक्सप्लेन करें। किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि किस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपसे वो मांगेंगे या किस टॉपिक पे आपसे वो लिखवाएंगे। वो डिपेंड करेगा सारे का सारा आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन की जिस टॉपिक पे बारे में वो आपसे पूछेंगे, अगर तो आपके दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास राइटिंग एबिलिटी होगी, तो आप लिख लेंगे। और डायग्राम को अगर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए लिखने की एबिलिटी होगी, लैंग्वेज स्किल्स उसकी आपके पास होंगी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। नहीं तो टाटा बाय बाय। ये है मेरे पहले पार्ट ऑफ स्पीच द नाउन की एक्सप्लेनेशन।
कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछिए। थैंक यू।